हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मुझे ये भी पता है आप में से ज़्यादातर लोग ये आस लगा के बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर इतना बड़ा क्रैश देखने के बाद कि शायद थोड़ी रिकवरी हो जाए, शायद हमें थोड़ी राहत देखने को मिले। क्योंकि $1.25 से एक दो महीने के अंदर शायद ही कोई होगा जो $80,000 सोच सकता है, वो भी इस क्वार्टर के अंदर जो हिस्टोरिकली सबसे अच्छा क्वार्टर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं यही पता चलता है कि कई बार हिस्ट्री हमें धोखा भी देती है और यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे मैनिपुलेशन इतनी कर देते हैं कि हम जो है कहीं ना कहीं सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है। शायद मुझे याद आ रहा है मैंने एक दो साल पहले एक वीडियो बनाई थी और हमने आपके साथ में ये भी शेयर किया था कि शायद ये एक आखिरी बुल रन हो जिसके अंदर लोग एक बड़ा उछाल ऑल्ट कॉइन्स के अंदर या बिटकॉइन के अंदर देखें। क्योंकि जिस हिसाब से कंट्रोल जा रहा है, जिस हिसाब से कंट्रोल जा रहा था बिटकॉइन ईटीएफ के पास में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास में, तो भैया वो हमें नाच नचा ही सकते थे। लेकिन हम सोच रहे थे कम से कम ये 2025 में तो हमें बख्श ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो भी इसी लेवल के आसपास बाइंग कर रहे थे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं और इन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर देखते हो तो सबसे बड़े रीज़न में से एक रीज़न है कि बिटकॉइन के ईटीएफ की लगातार सेलिंग, और ये जो अभी हम $80,000 पे देख रहे हैं उसका सेहरा ब्लैक रॉक को जाता है, जो कि लगातार बिटकॉइन को हज़ारों के अंदर सेल कर रहा था। और इसी महीने के अंदर 10,000 बिटकॉइन एक साथ सेल करना ईटीएफ के थ्रू वो कहीं ना कहीं शॉकिंग था, और उसी की वजह से हमने $80,000 पे बिटकॉइन का प्राइस देखा। लेकिन अभी ये ईटीएफ वाले क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन निकल के आता है ब्लैक रॉक ने ट्रांसफ़र किए हैं कॉइन बेस पे, दूसरे दिन निकल के आता है उनकी तरफ से बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे जद्दोजहद चल रही है और आपको ये समझना है कि ये ब्लैक रॉक नहीं खरीदता। अल्टीमेटली देखोगे तो ब्लैक रॉक के थ्रू उनके क्लाइंट्स, उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके यूज़र्स खरीदते हैं। तो हमें ये समझने की कोशिश करनी है। लेकिन आपको पता है जो भी इतने बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, या आप कह लीजिए अगर कोई उनका अपने क्लाइंट को बताएगा ब्लैक रॉक कि भैया ऐसे ऐसे है, इस टाइम पे एंटर करना है, इस टाइम पे एग्जिट करना है, और जिस हिसाब से ये मोर बनाते हैं मार्केट का, तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं कंट्रोल इन्हीं के पास में होता है। तो यहाँ पे अभी उनका क्या लग रहा है, और यहाँ पर मुझे एक चार्ट याद आ रहा है, वो आ रहा है 2021 का। क्योंकि मुझे जब ये बिटकॉइन का प्राइस ना ऑलमोस्ट $60,000 पे पहुंच गया था और उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस 50,000 आया, तो लगा यार मार्केट अभी तो रिकवर करेगी। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जब पहुंच गया था शायद मार्च और अप्रैल के अंदर। चार्ट को भी अगर आप देखोगे तो एक आइडिया लगता है। उसके बाद ये नीचे आया, फिर ये जो है 40,000 पे आया, को लगा कि यार चलो ठीक है यहाँ से रिकवर कर जाएगा। 30,000 आया, 30,000 के बाद दोबारा $40,000 गया। ऐसे इंसिडेंट्स याद रहते हैं, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ बिना चार्ट देखे। और 40,000 के बाद फिर $30,000 आया और $30,000 के बाद फिर ये सीधा गया यहाँ पर ऑलमोस्ट $25,000। फिर लगा यार मार्केट ख़त्म, जो होना था बुल मार्केट का हो गया। और 2021 जिसको हम सबसे बुलिश ईयर कहते हैं, उसके अंदर हमने 60,000 से 25-30,000 बिटकॉइन का प्राइस देखा। और फिर कुछ महीनों के अंदर बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया, $69,000, $70,000 को छूने की कोशिश करी। तो वो जो है एक साल के अंदर हमने यू शेप कह लीजिए या वी शेप कह लीजिए, वो रिकवरी होते देखने को मिली। तो क्या ऐसा कुछ जादू चमत्कार होता देखने को मिल सकता है? बहुत पॉसिबिलिटी होती है ऐसी चीज़ों की, क्योंकि आपको पता है कि भैया अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब तो ये बड़े लोगों के कंट्रोल में है। और ब्लैक रॉक अगर हम बात करते हैं तो ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। इनके मूड की बात है या इनको ये देख रहे हैं कि यार क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से सेलिंग की गई है ऐसा लग रहा है कि अभी और एग्रेसिवली यहाँ पर ये बाइंग के लिए इन फ्यूचर प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर टेक्निकली देखते हैं तो क्या लगता है,
टेक्निकली देखते हैं तो $80,000 एक वैसे निकल के आया, एक बार डिप मार गया क्योंकि सेलिंग प्रेशर था, लेकिन आप नोटिस करोगे तो 83 से $85,000 के आसपास इसने एक सपोर्ट बनाई। अगर उस सपोर्ट को ये मेंटेन करता है तो नथिंग टू वरी, अगर उसको लूज करता है तो $80,000 सपोर्ट है, और उसको लूज करता है तो निकल के आती है ऑलमोस्ट 73 से $75,000। अगर हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक 92 या 90 से $93,000 एक रेजिस्टेंस जोन है, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आपका 96 98,000, और फिर 1 लाख से 1,03,000। ये शॉर्ट टर्म में लग रहा है। अभी भी 4-5 दिन बाकी है नवंबर के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से $1 लाख की तरफ जाएगा, $90,000 पार करेगा, या दोबारा से $80,000 पे फिसलेगा? वो हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर जो ETF की बात कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं हमें इस टाइम पे नचा रहे हैं, और इनकी एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यूएसए की मार्केट के अंदर भी एक प्रेशर था, और यहाँ पे उसके एंटिसिपेट किया जा रहा था कि यार इंटरेस्ट रेट दोबारा से कट होगा कि नहीं होगा। ये बात अलग है कि अभी जो सेंटिमेंट्स या जो कल निकल के आया PPI डाटा, और अभी देखते हैं जॉबलेस क्लेम आज आना है, अगर वो कहीं ना कहीं थोड़े से सॉफ्टन हो जाते हैं, यानी कि कह लीजिए कि उनसे एक उम्मीद बनती है कि भैया इंटरेस्ट रेट कट दिसंबर में भी होता देखने को मिले। जो पिछले हफ्ते जब हमने एक बड़ा क्रैश यूएसए की मार्केट के अंदर देखा था, बिटकॉइन क्रिप्टो के अंदर देखा था, उस टाइम पे इंटरेस्ट जो रेट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास आ गई थी। अभी वो दोबारा से बढ़ के 80% के ऊपर चली गई है। तो यानी कि कहीं ना कहीं यूएसए की मार्केट भी एंटिसिपेट कर रही है शायद इंटरेस्ट रेट कट होता देखने को मिले। शाम को जॉबलेस क्लेम का डाटा आएगा तो मार्केट थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखते हो, या जिस हिसाब से यूएसए की मार्केट के अंदर अभी भी कोशिश जारी है कि भैया और मार्केट को बेटर किया जाए, तो ऐसा लगता है, और इंटरेस्ट रेट कट का जो संभावना बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को भी रिकवर करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दो चीज़ें हैं जो इस टाइम पे हमें क्लोजली वॉच करनी चाहिए अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, कि भैया बिटकॉइन ETF वाले यहाँ बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि एक राहत की खबर क्या है, कल ब्लैक रॉक ने भी बिटकॉइन बाय किए दोबारा से ऑलमोस्ट 1000 के आसपास, और टोटल देखते हो तो ऑलमोस्ट 1500 के आसपास की बिटकॉइन का इनफ्लो देखने को मिला। एक दिन सेलिंग देखने को मिलती है, ब्लैक रॉक तो तब भी कह लीजिए पहली बार काफ़ी दिनों के बाद में बाइंग देखने को मिली। नहीं तो एक दिन ETF के अंदर इनफ्लो दिखता है, फिर आउटफ्लो दिखता है, इनफ्लो दिखता है, आउटफ्लो दिखता है, तो इसी कन्फ्यूज़न के अंदर हैं। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, ये बात हमें रियलाइज़ होनी चाहिए जो मैं बता रहा था। 2021 में भी ऐसा हुआ था जब RSI ऑलमोस्ट अपने लो पे थी, या आप कह लीजिए जब भी डेथ क्रॉस हुआ है तो मार्केट टेम्परेरी शेक करती है, कुछ दिन कुछ हफ्ते के लिए मार्केट बहुत प्रेशर के अंदर रहती है। और उसके बाद देखते हो क्या है, सितंबर 2023 में देख लो क्या है, अगस्त 2024 में देख लो क्या है, अप्रैल 2025 में देख लो क्या है, अभी देख लो वैसा ही कुछ कुछ पैटर्न बन रहा है। RSI अपना धरातल के अंदर 20-30 ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डेथ क्रॉस के बाद मार्केट ने एक बड़ा डंप भी लिया। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी दिखती है, ज़्यादातर अगर देखते हो 4 में से 3 बार V शेप या U शेप बहुत ही जल्दी रिकवर होते देखने को मिलती है। लेकिन इस टाइम पे जिस हिसाब से हम होपलेस हो रखे हैं, तो यहाँ पे दूर दूर तक ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर लगातार इंस्टीट्यूशंस का जो डिटेक्ट हो रहा है, बाइंग चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे अभी जो डाटा सामने निकल के आया कि यहाँ पर भैया एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन है नहीं, बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाए जा रहा है। तो ये बिटकॉइन है तो है कहाँ, समझ सकते हो ना। तो भैया माल बटोरा जा रहा है पर्सनल वॉलेट के अंदर, और जितना कम माल एक्सचेंजेस पे होगा उतना ज़्यादा हमारे पे प्रेशर होगा कि मार्केट पे दबाव हो कि सस्ते में सस्ता लेने की कोशिश की जाए, और यहाँ पर मार्केट के अंदर और पैनिक फैलाया जाए। वो क्यों होता है, क्योंकि भैया बड़े लोगों को चाहिए बिटकॉइन,
और अगर बिटकॉइन नहीं होगा तो प्रेशर ऐसे बनाया जाता है। और लेकिन यूजुअली क्या होना चाहिए, जब एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन नहीं है तो इसका डिमांड बढ़ ही रही है तो यार प्राइस बढ़ना चाहिए। लेकिन जितना प्रेशर लगातार इंस्टीट्यूशंस ने या ये बड़े लोगों ने बनाया हुआ है, मैनिपुलेटर से बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंटेंशनली इस प्राइस को यहाँ दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा कुछ कहानी चल रही है, लेकिन हम आपके साथ यहाँ लगातार कंटेंट बनाने की, अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया अपना थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। यहाँ पे देखते हो यूएसए की एक स्टेट है टेक्सास, आपने नाम सुना होगा, कई लोग टेक्सास बोलते हैं, तो वो भी बिटकॉइन खरीद रही है। भैया यूएसए की गवर्नमेंट के अंदर एक जो है, क्या कह लीजिए, एक स्टेट जो है वो अपने रिजर्व के अंदर यहाँ पे पेंशन प्लान के अंदर बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं। अब ये जो है पेंशन फंड के अंदर प्लान कह रहा हूँ तो ये कहानी कहाँ जा रही है? हम कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मार्केट में तो घुस रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जैसे मार्केट के अंदर माहौल बना दिया है तो बस ये लग रहा है कि सारी दुनिया ख़त्म है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ख़त्म है। तो कहानी बहुत कुछ चल रही है मार्केट के अंदर, गिराने उठाने ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ओवरऑल हमें जो समझ में आ रहा है कि यार ऑलमोस्ट 30-35% नीचे गिर चुके हैं। और आप कह लीजिए नवंबर के अंदर सबसे बुरा नवंबर में से एक है, जो कभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। ऑलमोस्ट 25% 23% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। तो थोड़ा सा यहाँ सब्र और शांति रखनी चाहिए, और मार्केट को सिर्फ यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, टाइम देने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस कहीं ना कहीं आपको पता है कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो अभी भी अब यहाँ पे 2025 के लोग बात नहीं कर रहे हैं। एक और शख्स हैं, जाना पहचाना नाम है, और रेगुलर एक्यूमुलेशन भी देखने को मिलती है उनकी तरफ से। उनका कहना है कि भैया बिटकॉइन $1 मिलियन अगले 3 साल के अंदर होता देखने को मिल सकता है। अरे भैया अभी लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 मिलियन छोड़ो, $1 लाख पे ले आओ अभी तो बिटकॉइन को। तो ये कहानी चल रही है। हमारे इमोशंस इस हिसाब से बह रखे हैं कि इस टाइम पे कोई कुछ नहीं समझने को तैयार, और लाजमी सी बात है कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर जो भी इंडिकेटर की बात करते हैं वो ज़्यादातर ओवरसोल्ड दिखा रहे हैं। सीपीआई, अगर सीपीआई कह रहा हूँ, जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं वो ऑलमोस्ट 10 से 12, बहुत कम ही चांस होता है। और यहाँ पे इस लेवल के आसपास यहाँ पर मार्केट के अंदर ये एक सिग्नल है जो दिखाता है कि भैया यहाँ पर एंट्री का मौका है। अगर मैं बात करता हूँ आरएसआई, एंट्री का मौका है। यहाँ पे बहुत सारे, अब ज़्यादातर इंडिकेटर्स को देखोगे तो वो यही दिखाएंगे कि यार यहाँ पे एंट्री का मौका है या यहाँ से रिकवरी के चांसेस हैं। एंट्री का मौके के लिए तो फिर लोग बोलने लगेंगे हमारे पास है ही नहीं कुछ, खाली अगले बगले झाँकने लगेंगे। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे थोड़ी समझदारी दिखानी है, स्पॉट में रहो। फ्यूचर ट्रेडिंग मार्केट के अंदर वर्टाइल जो हो रखा है पिछले 2 महीनों के अंदर, बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे लुटते पिटते देखा है, उसको अवॉइड करना है। तो थोड़ी समझदारी दिखानी है और यहाँ पे रिस्क को सही से मैनेज करके चलना है। बाकी अगर मैं बिटकॉइन के अलावा बात करता हूँ, इथेरियम की बात करते हैं, तो अभी क्या चल रहा है? इथेरियम कोशिश कर रहा है $3000 के आसपास ब्रेक करने की। एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था ऑलमोस्ट 2880 या $2900, उसको पार करने के बाद अब वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर यहाँ से ये पार करता है तो 3350, नहीं तो एक ये सपोर्ट निकल के आती है। और 3350 को पार करता है, $3500 को, तो फिर ये $4000 के लिए ट्राई करता देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी 2025 ख़त्म नहीं हुआ है, और रातों रात क्या होता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, ये किसी से छुपा नहीं है। और इंटरेस्ट रेट कट का अगर अपडेट आ जाता है, जो कि 10 के आसपास आना है, 10 दिसंबर को, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो दिसंबर में भी धूम धड़ाका देखने को मिल सकता है। लेकिन बस वही है कि अभी तक देखते हो तो ऑलमोस्ट इस क्वार्टर के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। ऑल टाइम हाई लगने के बाद में बिटकॉइन के कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट लूटी पीटी पड़ी हुई है, इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम के अंदर अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सोलाना $125 के आसपास, और बात बता दूँ ETF के अंदर लगातार इसके इन्फ्लो आ रहा है, मतलब सोलाना के ऊपर जो लोग जो है कॉन्फिडेंस इस टाइम पे दिखा रहे हैं।